This is chapter 10. Chapter number 10, circle. Start talking. What is circle? What do you mean by circle? The collection of all the points in a plane which are equidistant from a given point is known as circle. The collection of all the points in a plane which are equidistant from a given point is known as circle. मीन्स जैसे सपोज करिए कि ये प्लेन है, ये प्लेन है और कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये जितने डॉट 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 है इसको आप पॉइंट मान लीजिए, which are all the points are equidistant from a given point. कोई गिवन पॉइंट है और इस पॉइंट से ये जितने डॉट हैं ये सभी क्या है? इक्विडिस्टेंस है. Then this type of collection is known as circle. आप इसको हम लोग दूसरे तरह से भी कर सकते हैं. The path of all terminated points which are equidistant from a given point is known as circle. वो सभी पॉइंट किसी प्लेन में, वो सभी पॉइंट जो किसी दिए गए पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, उसको हम लोग सर्कल कहते हैं. दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय सी एंड इट इज नोन एज सेंटर. एंड ऑल द कलेक्शन ऑफ दिस डॉटेड लाइन आर पॉइंट्स इज नोन एज सर्कमफ्रेंस. Circumference. And all these lines, suppose OA, OB, OC, OD are known as radius. Radius. And twice the radius is known as diameter. Radius का जो twice होता है उसको हम लोग diameter कहते हैं. Diameter equal to twice radius, twice the radius. And some more related terms to circle as arc, chord, secant, tangent. उसको चार्ड नहीं बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं. CHORD, कार्ड. मैं बोला हूं कार्ड, सेकेंड, टेंजेंट. आर्क, सर्कल का डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग, ठीक ना? नहीं तो अक्सर पूछा जाता है और आप लोग आंसर नहीं दे पाते हैं. Let there be a circle of center C. A line that intersects a circle at two distinct points is known as chord. A line that intersects the circle or circumference of a circle at two distinct points is known as chord. वो लाइन जो किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग chord कहते हैं. chord. And the sector made by the chord, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर या यहां से यहां तक के सर्कमफ्रेंस को हम लोग कह सकते हैं आर्क. Arc. Smaller portion is known as minor arc
एंड लार्जर पोर्शन इज नोन एज मेजर आर्क। जो छोटा पोर्शन होगा उसको माइनर आर्क बोलते हैं और जो बड़ा पोर्शन उसका होगा उसको मेजर आर्क बोलते हैं। जैसे ए बी है तो ए बी माइनर आर्क है और बी ए मेजर आर्क, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है सेकेंड, एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड। डायमीटर इज द कार्ड को सरकमफ्रेंस के बाहर नहीं निकलना चाहिए, सरकमफ्रेंस में ही रहना चाहिए। न सरकमफ्रेंस के अंदर रहेगी न सरकमफ्रेंस के बाहर जाएगी। अगर कोई लाइन आप ऐसे ड्रा करते हैं जो सर्कल के अंदर वो इनसाइड हो और सरकमफ्रेंस को इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसको हम कार्ड नहीं कर सकते। और ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस को इंटरसेक्ट करते हुए आउटसाइड निकल जाए, इसको कहते हैं सेकेंड। ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाए, पास आउट हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंड। एंड नाउ टेंजेंट। टेंजेंट, इफ ए लाइन touches the circumference of a circle at only one point, a line that touches the circumference of a circle at only one point is known as tangent। ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करे, इंटरसेक्ट न करे, टच करे, that line is known as tangent। tangent हिंदी में इसको कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ थ्योरम यहाँ प्रूव करेंगे। एनसीईआरटी बुक में तो थोड़ा कम थ्योरम दिया गया है, लेकिन आप साइड बुक में देखेंगे तो थ्योरम्स अधिक दिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। और सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। Two circles are said to be congruent if they have equal radii। दो सर्कल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं यदि उनकी रेडियस, दोनों की रेडियस क्या हो, इक्वल हो। जैसे आप कॉइन ले लीजिए, 1 रुपी 2 रुपीज का कॉइन ले लीजिए सेम साइज का, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कॉइन्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि उनकी रेडियाई आपस में इक्वल हो। तो हम देखते हैं इसमें, हम पहले थ्योरम 10.4 से शुरू करेंगे, फिर 10.1 पे आएंगे। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कार्ड is perpendicular to the card, and a line drawn through the center of the circle bisect the card is perpendicular to the card। अगर कोई लाइन किसी सर्कल के सेंटर से ड्रा की जाती है और किसी भी कार्ड को बाइसेक्ट करती है, तो वो लाइन उस कार्ड पे परपेंडिकुलर होती है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। Let there be a circle of center C, RO लिख देते हैं इसको। A line is drawn through the circle of the center and it bisects the card, then you have to prove that angle OMB is 90 degree, means OM is perpendicular on AB। Let there be a circle of center O, there be a circle
आप सेंटर O a line drawn through the center of the circle bisects the chord AB, then we have to prove, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. We have to prove that OM is perpendicular on AB. Construction. Join OA and OB. Join OA and OB. OA and OB. Proof. Here are two triangles, OAM and OBM. In triangles OAM, and OBM. OA equal to OB. OA equal to OB, radius. OA equal to OB, रेडियाई कहते हैं सर. रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, जैसे फोकस का प्लूरल होता है फोसी, लोकस का प्लूरल होता है लोसी, एलओसी. कोई लोकाई भी कहता है उसको, लोकस, हाँ लोकाई भी लोग कहते हैं. कोई लोसी बोलता है, कोई लोकाई बोलता है. एंड OM इक्वल टू OM कॉमन, and AM equal to BM given. Therefore, triangle OAM congruent triangle OBM by SSS, which implies that angle OMA is equal to angle OMB, but angle OMA plus OMB equal to 180 degree. Linear pair. Yes, sir. Both are linear pairs. Yes, sir. Then suppose this is x and this is also x. 180 degree. 2x equal to 180 degree. Therefore x equal to R. Angle OMA equal to OMB equal to 90 degree, which implies that OM is perpendicular on AB. Proof. ये हमको प्रूफ करना था. बिल्कुल इजी है. दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे. प्रूफ करने के बाद दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे और दोनों एंगल का सम मिलके वो 90 डिग्री होगा. इसलिए सिंगल एंगल जो होगा 90 डिग्री. ठीक है, लिखना है. A line drawn
through the center of a circle through the center of a circle and perpendicular to the card. Perpendicular to a card bisects the card. उस थ्योरम का जस्ट ये अपोजिट है, कन्वर्स है। अपोजिट नहीं बोलते इसको हम लोग, मैथ के लैंग्वेज में कन्वर्स बोलते हैं। कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल के सेंटर से ड्रा की जाती है कार्ड पे, और अगर वो कार्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर कार्ड पे परपेंडिकुलर है तो कार्ड को बाइसेक्ट करती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे जैसे हम फिगर बनाएं ऐसे ही, फिगर ऐसे भी हो सकता है, कार्ड ऐसे भी हो सकती है। यहां से अगर परपेंडिकुलर अगर ये है तो कार्ड को क्या करेगा, ये ठीक है। सेम उसी तरह से, बाकी कहीं कुछ करना नहीं है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB and prove OA equal to OB in triangles OAM and OBM. OA equal to OB and angle OMA OMB equal to 90 degree. And OM equal to OM equal to OM common. Therefore, triangle OAM is congruent triangle OBM RHS. Which implies that AM equal to BM CP ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इस 90 डिग्री की अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएंगे। और इट मींस ये होगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो दोनों की जो अपोजिट साइड होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है। आप सिमिलरिटी नहीं पढ़ते हैं, अगर सिमिलरिटी पढ़ते तो आप समझ जाते। फिर भी अगर सिमिलरिटी नहीं पढ़ते, जहां आप देख रहे हैं कि OM इक्वल टू OM है, तो OM का अपोजिट एंगल क्या है, यहाँ पर A है और यहाँ पे B है, मीन्स A और B आपस में इक्वल है। और ऐसे भी इक्वल है कि ये दोनों रेडियस हैं, तो भी दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस्ट एंगल बन रहा है। OAB जो है एक तरह से आइसोसेलेस्ट एंगल है। तो A इक्वल टू B है, और जब A इक्वल टू B है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो आपस में इक्वल होगी। ठीक है। तो इस तरह से ये एंगल AOM एंड BOM ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो इनकी जो अपोजिट साइड होगी, जो इनके सामने वाली साइड होगी, वो भी आपस में इक्वल होगी। ये अगर आप सिमिलरिटी पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि अगर एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखेंगे इसको कर लेंगे।
Now theorem 10.1. Equal cards of a circle subtend equal angles at the center. Equal cards of a circle subtend equal angles at the center. Equal cards of a circle subtend equal angles at the center. At the center. Let there be a don't talk. Let there be a circle of center O. Circle of center O. This is center O, and AB and CD are two equal cards, and AB and CD are two equal cards. Equal cards. Then we have to prove then we have to prove that angle DOC or COD equal to AOB. Angle AOB is equal to COD. कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको? अब कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA, OB, OC एंड OD. ये डॉटेड लाइन होना चाहिए था, मैं इसे डायरेक्ट कर दिया हूं. ज्वाइन OA, OB, OC एंड OD. इससे क्या निकलेगा? इस लाइन का कोई मतलब नहीं है. इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. इजीली प्रूव. इन ट्रायंगल्स OAB एंड OCD OCD OA equal to OC and OB equal to OD, also radii, and AB equal to CD given.
Therefore, triangle OAB congruent triangle. Don't talk. दीपक बोलते रहते हो क्या तुम? कौन बोलता है? इधर ही कोई बोल रहा है. Which implies that angle AOB is equal to angle COD, CPCT. ठीक है? लिखना है? नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. Prove that from three non-collinear points we can draw only and only one circle. Prove that from three non-collinear points we can draw only one and one circle. Or only one circle can be drawn through three non-collinear points. ये प्रूव करना है कि अगर थ्री नॉन कोलोनियल पॉइंट्स हैं, मीन्स एक लाइन पे अगर पॉइंट्स नहीं हैं, तो इससे हम केवल एक ही सर्कल ड्रा कर सकते हैं. ये है आगे. पेज नंबर 175. पेज नंबर 175 है. 175. Prove that through three non-collinear points collinear points only one circle can be drawn. ये कभी कभी इसी चीज को पूछा जाता है कि अगर किसी सर्कल का सेंटर पता न हो तो आपको सर्कल अगर ड्रा करना है या आपको एक सर्कल दे दिया गया तो उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? आपको एक सर्कल दे दिया गया और उसका सेंटर आपको पता नहीं है तो उसका सेंटर कैसे पता करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका सेंटर कहाँ होगा? सेम वही चीज है, बस लैंग्वेज चेंज है. हम प्लेन पे थ्री नॉन कोलोनियल पॉइंट्स लेते हैं. देखिए पहले सपोज करिए ए बी सी. ए बी सी ये थ्री नॉन कोलोनियल पॉइंट्स हैं. इन ए बी का और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे. ए बी का और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको आता है ड्रा करने? कुछ ही लोग बोल रहे हैं और लोग नहीं बोल रहे. किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने आता है आपको? तुम लोग बोलो, इधर से कोई नहीं बोल रहा है, इस रूम में कोई नहीं बोला कि हाँ यस सर. तुम लोग आगे से हाँ सर, हाँ सर, सर सर कर रहे. ऐसे कोई लाइन है ए बी, इसको अगर बाइसेक्ट करना है तो कैसे करते हैं?
कंपास ले लेंगे कंपास, और इसके मोर देन हाफ आर्क लेंगे, अप साइड और डाउन दोनों साइड आर्क काटते हैं, और फिर उसी रेडियस से बी से काटेंगे अप डाउन, जहां दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे उसको मिला देंगे, तो वो बाइसेक्टर भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इन दोनों लाइन का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे। इनको ज्वाइन कर देंगे। अब इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां से आप ओबी को ओसी को नहीं कि सिर्फ ज्वाइन कर देना है। ओबी ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा, यहां से हम ओए ओबी ओसी को ज्वाइन कर देंगे और किसी एक के बराबर रेडियस का आर्क लेंगे। जैसे ओए से हम ऐसे नाप लेंगे आर्क, और फिर एक सर्कल हम लोग यहाँ से ड्रा करेंगे जो ओबी ओए ए सी बी से होके पास करेगा। अगर ओ को सेंटर लेके हम सर्कल ड्रा करेंगे तो वो सर्कल जो होगा ए सी या ए बी सी से होके पास करेगा। आप घर पे जाके इसको कर सकते हैं, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आप जो है प्लेन में ले लीजिएगा, फिर उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करिएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के बाद जहां वो दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे कर रहे हैं, तो फिर ओए ओबी और ओसी को ज्वाइन कर दीजिएगा, और किसी एक के बराबर, चाहे ओए चाहे ओबी चाहे ओसी, किसी एक के बराबर आर्क लेके, और जब ओ को सेंटर मान के सर्कल ड्रा करेंगे तो वो जो होगा ए बी सी से होकर पास करेगा। Thus we can prove that from 3 non-collinear points we can draw only one circle, or through 3 non-collinear points only one circle can be drawn। अगर 3 non-collinear points लेंगे तो उससे एक से अधिक सर्कल को ड्रा नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? अब 1 पॉइंट लेंगे तो कितना सर्कल ड्रा कर सकते हैं? एक पॉइंट से कितना सर्कल ड्रा कर सकते हैं? एक से कहां से कर सकते हैं ड्रा? कर सकते हैं एक से इनफाइनाइट कर सकते हैं, अनगिनत। बस रेडियस चेंज करते जाइए, आपका सर्कल पर सर्कल बनता चला जाएगा। लेकिन 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? जो एक लाइन पे पॉइंट्स ना हो, और अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो जाएंगे, अरे ये बड़ा मतलब एक तरह से कहेंगे तो ये मैजिक लगता है। जैसे सपोज करिए ए है, बी है और सी है, ये कोलोनियल पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें से अगर इनको नॉन कोलोनियल बना दीजिए, अगर इनको नॉन कोलोनियल अगर बना देंगे आप, सपोज करिए कि बी अगर यहाँ हो जाए, कहीं भी बी को कर देंगे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। 3 non-collinear points always form a triangle। 3 non-collinear point जो होते हैं हमेशा एक क्या बनाते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल बना हुआ है ना, मतलब इसको सीधा कर देंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे, ये तो एक ट्रायंगल बना हुआ है। आप 10th में जब जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पढ़ाया जाएगा, और ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पढ़ाया जाएगा, यहाँ तो आप पढ़ते हैं हाफ इंटू बेस इंटू साइड, वहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2।
और अगर इस ट्रायंगल की एरिया 0 हो जाए तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलोनियल हो जाते हैं। मीन्स अगर ट्रायंगल की एरिया 0 हो जाए तो जो पॉइंट्स होंगे क्या होंगे, कोलोनियल हो जाएंगे। मतलब कि एरिया अगर कोई ट्रायंगल है तो उसकी एरिया कभी 0 हो नहीं सकती, न 0 होगी न निगेटिव होगी। लेकिन अगर 0 हो गई उसकी एरिया तो इसका मतलब वो पॉइंट्स क्या हो गए, कोलोनियल हो गए, वो नॉन कोलोनियल नहीं है। तो ये समझ में आया आपको, ये सर्कल वाला समझ में आया है। तो इसको एक्टिविटी के तौर पे आप लेंगे और घर पे जाएंगे, इसको जरूर बनाएंगे और बना के इसका कंस्ट्रक्शन और इसके बाद लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे कैसे कैसे आपने बनाया। तो लिख लेंगे कि टेक 3 नॉन कोलोनियल पॉइंट्स A, B, C, then join A, B. Hello, listen me carefully. Join A, B and B, C. Then draw perpendicular bisector of B, C and A, B. The both perpendicular bisectors intersect each other at O. Now join OA, OB and OC equal to OA or OB or OC by taking an arc equal to OA or OB or OC. We draw a circle by taking O as center, and this circle passes through A, B and C. Thus we can prove that through 3 non-collinear points only one circle can be drawn. इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होती है, सबका लैंग्वेज अलग अलग होता है, बस हम जैसे बनाते हैं उसको वैसे ही लिखते चले जाते हैं। ठीक है, फिर अभी हम देखते हैं तो बताते हैं। तो फिर वो बंद करें।